अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बेटा खैरियत से होंगे। तो जी बेटा ग्रेड 7 के जो स्टूडेंट्स का इंग्लिश एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2026 का इंग्लिश का पेपर है वो बेटा इस वीडियो के अंदर वेरिएंट नंबर 3 विद आंसर मैं आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगा। वेरिएंट नंबर 1 एंड वेरिएंट नंबर 2 जो कि मैंने ग्रेड 7 इंग्लिश के पेपर का अपलोड कर दिया है। अब वेरिएंट नंबर 1 और वेरिएंट नंबर 2 वाली वीडियो आपको कहाँ पर मिलेगी? तो सबसे पहले आपने करना क्या है, मेरे चैनल पर आना है प्रोफेसर.कबीर अहमद पर। इस चैनल पर आने के बाद आपने मेरे प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपने वीडियोस पर क्लिक करना है और फिर लेटेस्ट के ऊपर आने के बाद आपको वेरिएंट नंबर 1 एंड वेरिएंट नंबर 2 वाली वीडियो मिल जाएगी। आपने दोनों वीडियोस को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है। ये दोनों वीडियोस भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं ग्रेड 7 इंग्लिश का पेपर वेरिएंट नंबर 3 कंप्लीट विद आंसर शेयर करने लगा हूं। तो सबसे पहले जो आपका ग्रेड 7 का इंग्लिश का पेपर है वो बेटा आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका पार्ट ए 48 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब पार्ट ए आपका हिस्सा ऑब्जेक्टिव है। हिस्सा ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQs वाला पोर्शन। MCQs बेटा आपको पार्ट नंबर 1 में 32 MCQs आएंगे और हर एक MCQs बेटा आपका 1.5 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। ये इधर आप पार्ट ए में देख लें, इधर आपका 50 मार्क्स लिखा हुआ है, तो ये 50 मार्क्स नहीं बल्कि आपके 48 मार्क्स बनते हैं। इसके बाद जो आपका पार्ट बी है ये बेटा आपका 52 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो पार्ट बी यानी कि आपका जो हिस्सा सब्जेक्टिव है इसके आपके बेटा 52 मार्क्स बनते हैं। अब मैं जब आपके साथ हिस्सा सब्जेक्टिव विद आंसर शेयर करूंगा तब आपको मैं गाइड करूंगा कि इसमें आपको कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे और किस तरह आपने पेपर में पार्ट बी को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले वेरिएंट नंबर 3 का मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट विद आंसर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ऑब्जेक्टिव पार्ट शेयर करने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप बेटा चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक। तो टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सना एंड अक्सा आर फ्रेंड्स सो डैश ऑलवेज प्लेज टुगेदर। तो ये है आपका ए ऑप्शन, दे ऑलवेज प्लेज टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 2 पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ एम्पोस्ट्रफ। तो इसका बेटा आपका सी ऑप्शन है, माई सिस्टर्स फोन इज रिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्रॉस कंट्री। तो इसका बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपने जमा बतानी है क्रॉस कंट्री की, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, क्रॉस कंट्रीज है। क्वेश्चन नंबर 4 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ्स। तो आपने करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ्स बताना है, तो ये आपका बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है, लीड लीड। क्वेश्चन नंबर 5 चूज द वर्ड विद करेक्ट यूज ऑफ द सोफिक्स आईबली। तो इसका है टेरिबली, ए ऑप्शन इसका आपका बेटा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दीपालपुर इज द लार्जेस्ट तहसील ऑफ पंजाब, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। इधर मैंने डैश की जगह बोल दिया है लार्जेस्ट, इधर आता है आपके डैश की जगह लार्जेस्ट। दीपालपुर इज द लार्जेस्ट तहसील ऑफ पंजाब। नेक्स्ट MCQs की तरफ बेटा हम चलते हैं। MCQs नंबर 7 वी डैश सम सैंडविचेस फॉर लंच येस्टरडे। तो ये है बॉयड, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज साइलेंट लेटर्स। आपने इस ग्रुप में वो वर्ड्स बताने हैं जिनके एक या दो लेटर्स साइलेंट हो, तो ये बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब सबसे पहले आंसर के अंदर कौन सा आपका वर्ड्स साइलेंट किया गया है, ये आपका W साइलेंट किया गया है। इधर नाइट के ऊपर आपका के साइलेंट कर दिया गया है। ये वर्ड अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये बनता है नाइट, तो आपका के साइलेंट है, के नहीं पढ़ा जाता इस वर्ड के साथ। फिर इधर है लिसन, तो आपका इधर टी साइलेंट कर दिया गया है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आइडेंटिफाई द लिंकिंग वर्ब इन द गिवन सेंटेंस द वेदर बिकेम एक्सट्रीमली कूल आफ्टर सनसेट येस्टरडे। तो ये बिकेम ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 सेलेक्ट द एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्रिएट। तो ये है आपका क्रिएटिव, एडजेक्टिव बताना है आपने क्रिएट वर्ड का। क्वेश्चन नंबर 11 सेलेक्ट द सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, टीचर हैज एक्सप्लेन द लेसन टू द स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 शी राइट्स अ लेटर पिक द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, SVO। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डज द एक्रोनियम पार्को स्टैंड फॉर। तो आपने पार्को की फुल फॉर्म बतानी है, वो आपका बेटा ए ऑप्शन है, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 14 आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन।
इनमें से आपने करेक्ट पंक्चुएशन वाला सेंटेंस बताना है। तो ये बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 15, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हिज फादर ऑलवेज मोटिवेट्स हिम टू वर्क हार्ड। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ग्रोइंग फील्ड इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ एम्बेसडर। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, हो मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड ट्रैक्टर। तो ये है 2, बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 19, फिलिंग इन द ब्लैंक्स टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। माई फ्रेंड हैज़ बीन स्टडिंग टेस्ट 2012। तो ये है आपका सिंस 2012। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चूज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है, डू यूर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, लाइफ इज लाइक अ हाईवे। तो ये है स्माइल, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स। तो ये है नाइट नाइट। ये ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम वंस इन द ब्लू मून। तो ये है टू डू समथिंग रियली। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वी आर गोइंग टू द पार्क। तो ये भी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा एमसीक्यूज नंबर 24 का। एमसीक्यूज नंबर 25 की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टेंस, शी सेड आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे। तो ये है शी सेड दैट शी वाज फीलिंग ग्रेट दैट डे। तो ये बेटा आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। तो ये है आपका बेटा ए ऑप्शन, यू कैन नॉट यूज एंड सेव थिंग्स एट द सेम टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 27 की तरफ चलते हैं। चूज द सेंटेंस विद द मेटाफोर। तो ये है बिलाल इज अ ब्राइट स्टार इन आवर क्लास। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 28 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एमसीक्यूज नंबर 28 से लेकर 32 तक ये जो आपके बेटा 5 एमसीक्यूज हैं, इनके आंसर्स आपने इस पैराग्राफ में से ढूंढकर बताने हैं। अब इधर आपको पैराग्राफ भी आ सकता है, जैसा कि वेरिएंट नंबर 1 के अंदर पैराग्राफ था, वेरिएंट नंबर 2 एंड वेरिएंट नंबर 3 के अंदर आपके पोएम के स्टैंजाज हैं। अब देखें आपको ना इधर पैराग्राफ भी आ सकता है, तो लेकिन इधर स्टैंजा है ना, तो आपने क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली। आपको ये तीनों स्टैंजा केयरफुली के साथ पढ़ने होंगे एंड आंसर द क्वेश्चंस। और नीचे दिए गए ये 5 एमसीक्यूज के आंसर आपने इन स्टैंजा में से ढूंढकर नीचे उनके निशानात लगाने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28, अबाउट होम द पोएम इज द स्नेल। तो ये इधर लिखा भी हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इन विच लाइन डज द पोएट एक्सप्रेस द स्नेल्स आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी करें स्नेल्स की, तो ये है आई एम अ स्नेल। तो इधर भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आई एम अ स्नेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, वे टू द स्नेल इज हेडिंग। तो ये आपका है टूवर्ड्स चेरी ट्रीज। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, आई एम हेडिंग फॉर दोज चेरी ट्रीज। तो इधर क्या है, दोस्त की जगह आ गया टूवर्ड्स और चेरी ट्रीज एज इट इज नीचे आ गया। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्पीड डू स्नेल्स लाइक। तो ये है आपका बीइंग स्लो। अब ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आपका इधर ही लिखा हुआ है। ये आई लाइक बीइंग स्लो लिखा है ना, आई लाइक दिस स्पीड, तो आई लाइक बीइंग स्लो। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। तो ये है डेथ ऑफ अ स्नेल। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक ये 5 आंसर्स हैं, जो कि बेटा आपने इन तीनों स्टैंजा में से ढूंढकर बताने थे। अब ये आपका वेरिएंट नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो कि मैंने कंप्लीट शेयर कर दिया है आपके साथ। नेक्स्ट चलते हैं हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, जो कि आपका है वेरिएंट नंबर 3 का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। राइट अ डायलॉग ऑफ 10 सेंटेंसेस बिटवीन मदर एंड सन। आपने एक डायलॉग राइट करना है 10 सेंटेंस का, किसके दरमियान, मदर और सन के दरमियान। अब डिस्कशन क्या होगी, अबाउट हेल्थी फूड हैबिट्स। अबाउट हेल्थी फूड हैबिट्स, तो हेल्थी फूड हैबिट्स के ऊपर ये डिस्कशन करनी है माँ और बेटे ने। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बेटा, इधर से लेके इधर तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है। ये मदर है, ये उसका बेटा है हारून। इधर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
द गिवन पैराग्राफ इज़ फुल ऑफ एरर्स। ये आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो बिल्कुल गलत होगा आपका, इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स होंगे। इस पैराग्राफ को आपने रीराइट करना है विद करेक्ट ग्रामर के साथ। इसमें आप इस पैराग्राफ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रामर की मिस्टेक होगी, उसे आपने करेक्ट करके लिखना है, और पंक्चुएशन की मिस्टेक्स होगी एंड स्पेलिंग की मिस्टेक होगी। अब आपने रीराइट पैराग्राफ कैसे करना है, आपने इधर ग्रामर्स की जहाँ मिस्टेक होगी उसे करेक्ट करना है, पंक्चुएशन की जहाँ मिस्टेक होगी वहाँ आपने पंक्चुएशन की मिस्टेक निकालनी है और पंक्चुएशन लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है, और जिन वर्ड के आपके स्पेलिंग गलत होंगे उन वर्ड्स के आपने स्पेलिंग करेक्ट करके लिखने हैं। अब ये अब आपके पास इधर से लेके इधर तक ये आपका फ्यूचर तक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आपने रीराइट करना है। अब इधर से लेके इधर तक ये आपका रीराइट जो पैराग्राफ किया गया है क्वेश्चन नंबर 34, उसका ये बेटा आपका आंसर है। अब रीराइट क्या किया गया है, सबसे पहले देखिए एम इधर आपका स्मॉल किया गया है, पीछे आपका कैपिटल था। इसके बाद दे का आपका टी पीछे जोन सा है ना वो आपका था स्मॉल, इसे कैपिटलाइज कर दिया गया है। अब इधर सोल्जर्स वर्ड जो आपके जिसकी स्पेलिंग पीछे आपके अनकरेक्ट थे, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें सोल्जर्स की इधर स्पेलिंग गलत है, इधर ठीक करके लिखे गए हैं। इसके बाद दे का अगेन फिर टी कैपिटल कर दिया गया है। इसके बाद आपका स्पेशल डेज वाले स्पेलिंग को ठीक करके लिखा गया है। इसके बाद सेक्रीफाइसेस आपके ये स्पेलिंग भी ठीक करके लिखे गए हैं। इसके बाद बी आपका स्मॉल करके लिख दिए गए हैं, यानी कि बेटर फ्यूचर। तो ये जहाँ जहाँ बोल्ड वर्ड लिखे गए हैं ये आपकी चेंजिंग की गई है इस पैराग्राफ में। इसके बाद इधर डॉट भी देम के साथ लगाया गया है, इधर कंट्री के साथ डॉट लगाया गया है। इसके अलावा बस यही चेंजिंग की गई है इस पैराग्राफ में। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इस पैराग्राफ के आपके 10 मार्क्स बेटा मुफ्त के मार्क्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन हू टू डू समर टास्क यूजिंग द गिवन माइंड मैप। आपने क्या करना है, आपने एक पैराग्राफ लिखना है 10 सेंटेंस का। आपके पास आइडिया क्या होगा, हू टू डू समर टास्क, और आपने यूज़ करना है क्या, इस मैप को यूज़ करते हुए आपने 10 सेंटेंस के ऊपर इस आइडिया पर 10 सेंटेंस का एक पैराग्राफ लिखना है। अब वो पैराग्राफ कौन सा है, वो आपका बेटा ये पैराग्राफ ये है। ड्यूरिंग समर हॉलीडेज माई टीचर्स गेव मी लॉट्स ऑफ होमवर्क टास्क लाइक मैथ वर्कशीट, इंग्लिश राइटिंग एंड साइंस रीडिंग। First, I made a daily schedule to finish one subject each day without rushing. I started with math problems in the morning when my mind was fresh and solved 20 sums every day. For English, I write short essays about my holidays and practice new vocabulary words. तो इधर तक ये आपका बेटा पैराग्राफ है जहाँ है me feel proud and ready for school। तो इस पैराग्राफ को बेटा आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब पैराग्राफ लिखा ये कैसे गया है, ये जो आपका बेटा मैप है ना, इसे यूज करते हुए आपने इस आइडिया के ऊपर 10 सेंटेंस का एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, इस मैप को आपने जरूर बेटा यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 36, रीड द पैराग्राफ केयरफुली। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसे आपने केयरफुली के साथ पढ़ना है। 1 से आपका बेटा ये पैराग्राफ शुरू होता है और इम्पेयर्ड तक ये बेटा आपका पैराग्राफ है। आपने इस पैराग्राफ को केयरफुली के साथ पढ़ना है और आंसर्स द क्वेश्चन। और इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने इन 5 क्वेश्चंस के आंसर इस पैराग्राफ में से ढूंढकर बताने हैं, जिसमें आपके इस पैराग्राफ में एरर्स भी होंगे, जैसे है यूज़ करेक्ट ग्रामर। इस पैराग्राफ में आपने ग्रामर्स की मिस्टेक को भी ठीक करना है, यानी कि जब आप इस पैराग्राफ में से आंसर ढूंढने लगेंगे और क्वेश्चंस के आंसर लिखने लगेंगे तो आपको जब आंसर मिलेगा किसी भी क्वेश्चन का तो उसमें आपके पास ज़रूर मिस्टेक होगी ग्रामर की, और ग्रामर की मिस्टेक आपने करेक्ट करके फिर आंसर लिखना है। साथ पंक्चुएशन वाली मिस्टेक को आपने ठीक करना है और वर्ड के स्पेलिंग आपने करेक्ट करके आंसर के क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द एम्पायर ऑफ चाइना अनाउंस अ कॉन्टेस्ट। ये फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ, वंस द एम्पायर ऑफ चाइना अनाउंस्ड अ कॉन्टेस्ट टू चूज हिज एयर बाय गिविंग ईच चाइल्ड अ फेक सीड टू ग्रो। तो इसका आंसर बेटा ये है, इधर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का ये आंसर है, ये आप देख सकते हैं, द एम्पायर ऑफ चाइना अनाउंस्ड अ कॉन्टेस्ट टू फाइंड इज न्यू हेयर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, व्हाई डिड द एम्पायर अनाउंस पिंग हैज हिज हेयर। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, द एम्पायर अनाउंस्ड पिंग हैज हिज हेयर बिकॉज हिज ऑनेस्टी इंटेग्रिटी इंस्पायर्ड हिम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, वो डिड द अदर किड्स ग्रो द प्लांट।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका बेटा आंसर है, द अदर किड्स चीट एंड रिप्लेस द सीड। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाई डिड द सीड नॉट ग्रो, तो ये है द सीड डिड नॉट ग्रो बिकॉज इट वाज अ फेक सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ पैराग्राफ क्या है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट बीइंग ऑनेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अचीविंग सक्सेस। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट है और ये 5 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का बेटा आपका ये क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन के बेटा आपके 2 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग क्वेश्चन आर गिवन इन द रूब्रिक्स। मार्क्स आपके बेटा 12 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा। टीचर को एक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, टीचर ने उस इंस्ट्रक्शन को केयरफुली के साथ पढ़ना है, फिर आपसे लिसनिंग और स्पीकिंग एंड रीडिंग के क्वेश्चन करेगा। तो इस बारे में आपके टीचर ने आपको गाइड भी किया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 37 में पूछे जाएंगे। आपके पेपर के ऊपर ही आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके इंस्ट्रक्शंस को टीचर ने कॉपी करना है और केयरफुली के साथ पढ़ने के बाद आपसे उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपका बेटा वेरिएंट नंबर 3 है इंग्लिश के पेपर का, ग्रेड 7 इंग्लिश के पेपर का ये वेरिएंट नंबर 3 है, जो कि मैंने कंप्लीट आपके साथ विद आंसर शेयर कर दिया है। तो अगर आपको बेटा इधर तक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, चैनल को कर दें बेटा जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।